तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं पवन सत्यार्थी और आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर। क्लास 10 के लिए, क्लास 6 के लिए, क्लास 6 से 10 तक ये महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि ये सिर्फ क्लास 10 को ही पढ़ना। ये ऐसा बात है संस्कृत में, मैं संस्कृत का परिचय यानी उसकी जीवनी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं क्लास 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं ये नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ उस तरह हम आगे किसी को मदद करूँ। मदद करने से ज्ञान घटता नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार से अब चलिए हम आप लोगों को बताएंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम संस्कृत के बारे में, संस्कृत का परिचय बताएंगे। तो संस्कृत क्या होता, संस्कृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत किस तरह प्रसिद्ध हुए, इसके गुण, ये सब वगैरह हम इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो संस्कृत में संस्कृत का निर्माण यानी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। जो संस्कृत बना है मात्र 3 शब्द से, 3 वर्ण से, 3 शब्द से मिलकर बना है। वो कौन कौन, तो जो होता है सम प्लस क्री प्लस की, बस यही 3 है। यही 3 मिलकर संस्कृत का निर्माण किया। सम जो है, ये जो है वो उपसर्ग है। क्री जो है धातु है और कित जो है, ये जो है वो प्रत्यय है। उपसर्ग क्या है, धातु क्या है और प्रत्यय क्या है, हमें हिंदी में भी पढ़ना है, संस्कृत में भी पढ़ना है कि उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। उपसर्ग किसी शब्द के जो पहले लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं। और धातु तो हमको पढ़ना है, लट लकार, रेट लकार, लंग लकार वगैरह पढ़ना है। जो संस्कृत में हमें जो उपसर्ग पढ़ना होगा वो मात्र दम 22 पढ़ना होगा, लेकिन हिंदी में कम से कम तो 24 या 27 पढ़ना है। हमें संस्कृत अभी पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का ही बात करेंगे। संस्कृत कितना पढ़ना है हमको, तो 22 पढ़ना है। तो चलिए हम अभी बता रहे थे संस्कृत के बारे में, संस्कृत का परिचय। जो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई वो 3 चीज से बना, सम, क्री और कृत, यानी एक उपसर्ग, धातु और प्रत्यय मिलकर संस्कृत का निर्माण किया। संस्कृत जो है सभी भाषाएं, जितने भी भाषाएं हैं, सबका जननी कहा जाता है। सबका जननी बोले तो सबका जनक, सबका मेन, सबका पिता। कौन सा भाषा है, तो संस्कृत है। इसमें संस्कृत का निर्माण करने के लिए, संस्कृत को प्रसिद्ध करने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मिला, तब जाकर संस्कृत का निर्माण हुआ। लेकिन मात्र 3 ही ऐसा ऋषि हैं, गुरु हैं। संस्कृत के मात्र 3 ही गुरु हैं, वो संस्कृत के प्रसिद्ध के लिए वो प्रसिद्ध है। उसमें सबसे पहला प्रसिद्ध है वो है पाणिनि। संस्कृत का निर्माण कौन कौन किया, यानी संस्कृत का सबसे प्रथम जनक माना जाता है वो है पाणिनि। कौन है, तो पाणिनि। पाणिनि, ये हम इसके बारे में बताएंगे। पाणिनि कौन थे, पाणिनि जो थे वो संस्कृत का जनक यानी संस्कृत के गुरु कहे जाते हैं। ये जो रहने वाले थे, इनका जन्म वो भारत में नहीं, भारत में बस नाम कमाए, भारत में संस्कृत का निर्माण किए, लेकिन ये जो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कहना है कि पाकिस्तान जिस समय संस्कृत का निर्माण कर रहे थे पाणिनि, जो वो तो उस समय तो पाकिस्तान भारत से मिला जुला था, लेकिन नहीं दोस्तों, वो मिला जुला नहीं था। उस समय भारत और पाकिस्तान आपस में बट चुके थे, उसी समय की बात है यहाँ। तभी संस्कृत का प्रसिद्ध हुआ, जब भारत और पाकिस्तान बट चुके थे। तो पाणिनि
कहाँ जन्म हुआ था पाणिनि जी का? तो पाकिस्तान में हुआ था। वो भी कहाँ? तो वो सबसे पाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध जगह वो है लाहौर। लाहौर में हुआ था इनका जन्म। अब देखेंगे, अब यहाँ देखिए, पाकिस्तान का रहने वाला इंडिया में आकर कोई भाषा का जनक कहा गया। क्यों? इसमें कालिदास का कोई हाथ नहीं है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, पाणिनि के बाद आता है, हम क्या कहें, 3, लेकिन सबसे प्रथम माना जाता है तो पाणिनि जी का। अब पाणिनि जी का पिता का नाम, माता का नाम, पिता माता का नाम तो जानना जरूरी है। तो जो सबसे मेन है संस्कृत का जनक में, तो वो है पाणिनि, पाणिनि जी, पाणिनि गुरु जी। और वो जो 2 बताएंगे वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पाणिनि जी महत्वपूर्ण है। क्लास 10 का बेस लेवल पर ये क्वेश्चन नहीं पूछता। अभी जो संस्कृत आया है क्लास 10 तक में, वो अब संस्कृत नहीं रहा। अब जितने भी है सब हिंदी बन चुके हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो संस्कृत को हिंदी में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर जानेंगे हम लोग, पाणिनि जब एग्जाम हार्ड कर दिया तभी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बल्कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या नहीं पूछ सकते हैं? पाणिनि जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान की कौन सी जगह में हुआ था? तो लाहौर में। लाहौर के एक छोटा सा गांव था, वहां हुआ था। तो वो गांव का नाम तो अभी फिलहाल हमें पता नहीं है। तो यहाँ चलिएगा, फर्स्ट हम पाणिनि जी के बाद जान गए इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जो पिताजी का नाम था, किसका नाम? तो पिताजी का जो नाम था वो था पाणिन। देखिए क्या नाम था? तो पाणिन। यहां देख सकते हैं आप, पुत्र का नाम पाणिनि और पिता का नाम पाणिन, और माता का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था दीक्षा। क्या था? तो दीक्षा। देखिए, पिता का नाम पाणिन, माता का नाम दीक्षा, उसके पुत्र का नाम तो पाणिनि। तो अब हम जानेंगे इसके द्वितीय गुरु के बारे में और तृतीय गुरु के बारे में। मात्र हम 3 गुरु के बारे में जानेंगे। वो उसमें से सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण है तो पाणिनि जी। दूसरा जो था वो था वररुचि। क्या था? तो वररुचि, या इसे हम लोग कह सकते हैं कैतनेय। तो दोस्तों सेकंड कौन था? तो वररुचि यानी कैतनेय। आप इसका परिचय, संस्कृत का परिचय देखिए, कहीं भी जाइएगा तो बस डायरेक्ट लेगा किताब पढ़ाने के लिए शुरू। लेकिन नहीं, उसके आगे हम जानेंगे जिस किताब, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक के विषय का नाम कहाँ से आया, क्यों आया, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तब हम किताब पढ़ना शुरू करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा उसका जन्म कहाँ से हुआ और उससे हम काम करने लगेंगे, वो है कौन, उसके बारे में पता ही नहीं और उससे हम काम करने लगेंगे, वो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, दूसरा गुरु का नाम कौन था? क्या था? तो वररुचि यानी कैतनेय। इसको हम लोग कैतनेय भी बोलते थे। थर्ड जो आएगा वो थर्ड थे, वो आप जानते हैं, पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। अब यहाँ जानिए पतंजलि, ये रामदेव बाबा वाला पतंजलि नहीं दोस्तों, ये एक अलग गुरु थे, उसका नाम था ही पतंजलि। ये जो रामदेव बाबा अभी जो बाजार में चल रहे हैं, पतंजलि का ये सामान वो सामान, आटा चाल दाल, ये सब नहीं, ये दूसरा पतंजलि गुरु जी का ही नाम था पतंजलि। तो दोस्तों अब चलिएगा हम इसके बारे में संस्कृत का थोड़ा सा नाम विचार कर लेते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारा नाम पवन सत्यार्थी है, लेकिन हमारा भी तो उपनाम है कुछ कुछ, आपका भी कुछ कुछ उपनाम होगा। उस प्रकार हम यहाँ संस्कृत का हम उपनाम जानेंगे। क्या जानेंगे? तो उपनाम जानेंगे। कौन नाम? उपनाम। वो मात्र 3 है। वो कौन कौन है दोस्तों? तो पहला है देवभाषा,
हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो संस्कृत है वो भाषा के जनक है, भाषा के गुरु है। तो पहला उसका संस्कृत का उपनाम क्या है? देव भाषा, देवों का भाषा, देवता का भाषा। क्या हम लोग देवता का भाषा बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा। जो हम लोग आज तक जो संस्कृत पढ़ते आए हैं वो पूरा का पूरा ये नहीं कि जानेंगे कि हम पूरा संस्कृत का विद्वान हो गए। यहाँ जो है संस्कृत का एक पहला उपनाम है देव भाषा, दूसरा है देववाणी। देववाणी, देववाणी बोले तो देवों की वाणी, देवों की वाणी यानी देवताओं की वाणी। जो देवता लोग बोलते हैं वो बस संस्कृत में बोलते हैं। अब एक आता है वो भारती। ठीक है दोस्तों, यानी उपनाम देवभाषा, देववाणी और भारती। तो चलिए फिर से हम रिवाइजन करते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई तीन से मिलकर। वो पहला है उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, यानी सम, क्रि और कित। इस उपसर्ग जो पढ़ना है हमें संस्कृत में वो मात्र 22 पढ़ना है, लेकिन हिंदी में हम लोग को 24 से 27 तक पढ़ना है। तो यहाँ देखिएगा पाणिनि के बारे में। यहाँ देखिए संस्कृत का 3 गुरु थे। गुरु तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे मुख्यतः माने जाते हैं वो पाणिनि सर, पाणिनि जी। पाणिनि जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था और उसके पिता का नाम पाणिन था और माता का नाम दीक्षा थे। लेकिन और 2 गुरु हैं, वो भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। क्या है? तो द्वितीय है वररुचि यानी कैतने, और तीसरा है पतंजलि। संस्कृत का जो 3 उपनाम है, कितने उपनाम है? तो 3 उपनाम। वो कौन कौन है? देवभाषा, देववाणी और भारती। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसके परिचय हम बता दिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बात नहीं है, हम जिस तरह से हम पढ़ते हैं अपना कोचिंग में, उस तरह से हम किसी को मदद करना चाहते हैं। तो अगर आप मुझे सहयोग करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं हमारे वीडियो, तो आगे जो अभी नहीं पढ़ पा चुके हैं इस संस्कृत के जो परिचय के बारे में, उन्हें भी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर तो बनता है दोस्तों। और अंत तक देखिए, हमारे जितने भी वीडियो अपलोड है वो देखिए और आनंद लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।